Hello student, welcome back. In today we are discussing about missing number. This type is very important for us because each exam asks at least 2 to 3 questions based on missing number. I hope that you would be enjoying the previous class and that your concept would be improving, right? So let us we begin today's class. So this is first questions. Study the given pattern carefully and select the number that can replace the question mark. आपके सामने ये जो पिक्स दिखाई दे रही है, इस पिक्स में 8 भाग में डिवाइड किया है और उसमें कुछ नंबर्स है जैसे 2, 6, 14, 26, 42, क्वेश्चन मार्क्स 86, 114। तो उस क्वेश्चन मार्क्स के जगह पे कौन सा नंबर आएगा ऐसा पूछा गया है और यहाँ पे हियर आर आल्सो अवेलेबल 4 ऑप्शंस। सो फाइंड आउट करते हैं कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो सकता है या किया जा सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया 2 से, यहाँ पे 6 है, तो 2 से 6 पे जाने के लिए मुझे +4 ऐड करना पड़ेगा। 6 से 14 पे जाने के लिए मुझे यहाँ पे 8 ऐड करना पड़ेगा, मतलब 4, 8, मतलब यहाँ पे +4 का तो नहीं हो रहा है एडिशंस। चलो चेक करते हैं। सो यहाँ पे 2 + 4 दैट इज 6 एंड 6 + 8 मतलब 4 का यहाँ पे हमने क्या किया, डबल किया। सो 4 का डबल करने पे कितना आया, 8, और कितना हुआ 6 + 8 हुआ 14। 14 में प्लस, अब यहाँ पे 8 + 4 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 26। 26 यहाँ पे आ जाएगा। अगेन यहाँ पे 12 है, 12 में +4 तो यहाँ पे मिला के कितना हो जाएगा 16। सो यहाँ पे हमारा बन गया 42 और 42 में यहाँ पे 16 है, 16 + 4 दैट इज 20 इज इक्वल टू 62। Again 62 + 20 that is 24, again that is 6, 86, राइट। सो इस तरह से यहाँ पे कॉन्सेप्ट को यूज किया जा रहा है। तो हमें 26 पता है, 42 पता है, हमें यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा 62। सो दैट्स वाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे क्या किया, +4 को ऐड किया, नेक्स्ट टाइम में 4 को डबल, फिर नेक्स्ट टाइम में उसमें +4, फिर नेक्स्ट टाइम में +4, इस तरह से इन्होंने इस सीक्वेंस को कंटिन्यू रखा। अब आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 2। Study the given pattern carefully and select the number that can replace the question marks. So look at the pics. Also there are 8 numbers, 8, 13, 23, 38, 58 question marks, 113, 148। तो जहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स है वहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। तो यहाँ पे अगेन हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। स्टूडेंट आपके लिए यहाँ पे एक छोटा सा सजेशन है, वीडियो को पॉज कीजिएगा, उसके बाद इस नंबर सीरीज पे आप लॉजिकल थिंक कीजिएगा कि आपका माइंड क्या कहता है, कौन सा लॉजिक यहाँ पे यूज हो सकता है। फिर उसके बाद नहीं समझ में आ रहा है फिर प्ले कीजिएगा, यही सबसे बेस्ट वे है इसे समझने का। सबसे पहले खुद को लॉजिकल यूज कीजिए। ओके चलिए अभी आते हैं हम प्रॉब्लम के ऊपर। तो यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से हुआ, 8 से, उसके बाद कहाँ पे चला गया 13 पे। सो 8 से 13 पे जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे सिंपल है, +5 को ऐड करना पड़ेगा। फिर 13 पे 23 पे जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे +10 को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 5 है, यहाँ पर 10 है, इसका मतलब 5 है, उसके बाद 10 हुआ, उसके बाद 15 होगा। क्या इस तरीके से सीक्वेंस यहाँ पे अप्लाई होगा या नहीं, चलो उसे चेक करते हैं। सो 8 + 5 13, 13 यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। देन
यहाँ पे 5 है, सो 5 + 5 दैट इज 10 और यहाँ पे बन जाएगा 23। ओके, देन यहाँ पे 23 प्लस यहाँ पे 10 है, 10 + 5 तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, दैट इज 15। सो ये कितना बन गया, दैट इज 38। देन अगेन यहाँ पे 38, 15 + 5 दैट इज 20। सो यहाँ पे कितना आएगा, दैट इज 58। यस, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यही सीक्वेंस इसमें फॉलो किया जा रहा है। सो यहाँ पे 58 + 20 देन +5 25। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दैट इज 83। अगेन यहाँ पे 83 + 25 + 5 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30। सो यहाँ पे 113। तो हमारे सामने एक सीक्वेंस मिल गया, 13, 23, 38, 58, 83। तो हमारे पास 58 तक है और 83 हमारे पास नहीं है। सो दैट्स वाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो कैसे हमने इसे सॉल्व किया, तो हमने यहाँ पे देखा कि +5 को मिलाया, उसके बाद 10 को मिलाया, तो मुझे इन दोनों से पता चल गया कि यहाँ पे 5 था, यहाँ पे डबल लेना पड़ा। ठीक है, इस तरीके से इसे हमने सॉल्व किया। चलिए आगे बढ़ते। सो एग्जाम्पल नंबर 3 एंड दिस इज योर होमवर्क पार्ट। वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन लेटेस्ट questions, so similar to the previous questions, and you have to solve these questions. Whatever you will get answer, please write in comment sections box. चलिए आगे बढ़ते। So example number 4. So look at the pics 11, 24, 39, questions marks 520 find. So which logic use in the pics, right? सो स्टूडेंट यहाँ पे 11 देन 24 देन 39 देन क्वेश्चन मार्क्स एंड 5 to 5। सो विच लॉजिक यूज इन दी सीरीज। सो 11 है और उसके बाद क्या है 24। सो 11 का तो मुझे नहीं पता, लेकिन 24 को देखता हूँ। यहाँ पे 2 लिया गया है, फर्स्ट नंबर एज इट इज़, उसके बाद 2 का स्क्वायर किया गया है। सो 2 एज इट इज, उसके बाद 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। देन थर्ड देखिए यहाँ पे फर्स्ट 3 एज इट इज, उसके बाद उसका स्क्वायर यूज किया गया है। सो 3 और 3 का हो जाएगा 9। तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि फर्स्ट नंबर एज इट इज, फिर उसी का ही स्क्वायर लेके उसके बाद में लिया। तो यहाँ पे फर्स्ट एज इट इज और यहाँ पे 1 का स्क्वायर एज इट इज, सो 1, उसके बाद 1। तो अब यहाँ पे देखिए 1 2 3, तो यहाँ पे क्या आएगा 4। अभी हमने यहाँ पे देखा कि सबसे पहले 4 एज इट इज रहेगा, मतलब फर्स्ट नंबर एज इट इज, फिर उसी नंबर का स्क्वायर किया जाएगा। सो 4 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ 5 है, सो 5 एज इट इज, फिर 5 का स्क्वायर किया जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 to 5। तो इस तरीके से यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, फर्स्ट नंबर फिर उस नंबर का स्क्वायर। तो हमें पूछा गया था फोर्थ नंबर का, दैट इज 416। दैट्स वाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते। सो एग्जाम्पल नंबर 5, look at the pics 11, 28, 327, questions mark 5, 1, 2, 5, and they here are also available 4 options. So I write separately 11, 28, 327, questions mark 5, 1 to 5। तो यहाँ पे कौन सा लॉजिक यूज हुआ होगा वो हम फाइंड आउट करते हैं। 1 का तो मुझे नहीं पता, मैं ऐसे गेस नहीं कर सकता, लेकिन मैं सेकंड पे जाऊँगा। तो सेकंड पे फर्स्ट नंबर एज इट इज़ किया गया है और यहाँ पे 2 का क्यूब को मिलाया गया है। सो फर्स्ट एज इट इज़ 2 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे 8। उसी तरह से यहाँ पे 3 एज इट इज़, 3 का नंबर यहाँ पे क्यूब यूज हुआ है। सो 3 का क्यूब 27 और यही सीक्वेंस यहाँ पे फॉलो हो रहा है।
सो यहाँ पे फर्स्ट एज इट इज़ 1 का क्यूब, उसके बाद मैं लिखूँगा 1 और 1। सो यहाँ पे आप देखो सीक्वेंस देखो 1 2 3, तो यहाँ पे सीक्वेंस से कौन सा आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट फर्स्ट नंबर एज इट इज़, फिर उसी नंबर का क्यूब। सो 4 एज इट इज़, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64। उसके बाद 5 एज इट इज़, 5 का क्यूब। इस तरह से यहाँ पे लॉजिक यूज़ हुआ है। और हमें कौन सा पूछा गया है, फोर्थ नंबर का 464। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पे पॉसिबिलिटी बताया मैंने यहाँ पे कि किस पॉसिबिलिटी से आपको ये सवाल पूछा जा सकता है। तो बी प्रिपेयर्ड, राइट। आई थिंक आपको यह भी समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ऐसे क्वेश्चंस को जितना ज़्यादा अटेम्प्ट करोगे उतना आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा और उतने आपके क्वेश्चंस को रिवाइज करने में और आपके कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा उस पर आपका फोकस बना रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो इस टाइप के हमें यहाँ पे कुछ डायरेक्शंस दे के रखा है और उस डायरेक्शंस के ऊपर कुछ नंबर्स है और यहाँ पे क्वेश्चंस मार्क्स जहाँ पे है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सो 1 4 9 16 25 36 64 ये तो आप ऐसे ही लगा सकते हो। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, तो यहाँ पे 1 है, 1 मीन्स 1 का स्क्वायर डेट इज़ 1 हो जाएगा। यहाँ पे 4 है, 4 मतलब यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 9 है मतलब यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 16 है मतलब यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ये 5, ये 6, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 7, 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 49। सो दैट्स वाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे एक सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। वो कौन सा सीक्वेंस हो रहा है, यहाँ पे हर एक डिजिट का स्क्वायर लिया जा रहा है। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम में क्यूब भी पूछा जा सकता है, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम में प्लस और माइनस का भी कुछ भूमिका हो सकती है। सो एग्जाम्पल नंबर 7 देख लीजिए। स्टार्टिंग कहाँ से हुए, 6 से। स्टार्टिंग कहाँ से हुए, 6 से। उसके बाद कौन सा नंबर यूज किया इन्होंने, 12। उसके बाद कौन सा यूज किया, 18। उसके बाद कौन सा यूज किया, 24। उसके बाद 30। तो यहाँ पे एक सीक्वेंस चल रहा है। तो हम इस सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 12 है मतलब 6 का डबल हो गया। यहाँ पे 18 है मतलब ये 6 2 जा, और ये क्या हो जाएगा 6 3 जा, ये क्या हो जाएगा 6 4 जा। मतलब यहाँ पे 6 का टेबल काउंट हो रहा है। हमें यहाँ से एक बात पता चली कि यहाँ पे 6 का टेबल काउंट हो रहा है। सो 6 4 जा, 6 5 जा, 6 6 जा, 6 7 जा, तो यहाँ पे कितना आएगा 6 8 जा, और 6 8 जा कितना होता है 48। सो दैट्स वाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो कभी कभी इस टाइप के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। स्टूडेंट आप पेशेंस बना के रखो, ये मेरी पहली लेक्चर से, तो हो सकता है आपके लिए ये क्वेश्चंस आसान लग रहे हो, लेकिन मैं ट्राई करूँगा यहाँ पे थोड़े हार्ड क्वेश्चंस लेने की। तो आप पेशेंस बना के रखिए। चलिए आगे बढ़ते। सो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। तो यहाँ पे एक देखिए जो नंबर्स दिए गए हैं 5 30 क्वेश्चन मार्क्स 3 58 और क्वेश्चन मार्क्स से जगह पे कौन सा नंबर आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो कौन सा रूल हमने यहाँ पे सीखा, सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिएगा, खुद का लॉजिकल थिंकिंग सोचिएगा, फिर नहीं मिल पा रहा है तो फिर वीडियो को प्ले कीजिएगा। तो यहाँ पे क्या नंबर है, डेट इज़ 5। यहाँ कितना नंबर है 30। उसके बाद कौन सा नंबर है, डेट इज़ क्वेश्चन मार्क। यहाँ कितना नंबर है, डेट इज़ 3। यहाँ कितना है 50 और यहाँ कितना है 8। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे नंबर लिख दिया। अब यहाँ पे कितना है 5, यहाँ कितना है 50। तो मैं यहाँ पे 5 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 5 10 जा कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा।
क्या इसी तरह मैं इसे 3 से 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कितना मिल जाएगा मुझे? 30 मिल जाएगा। तो क्या मैं इसी तरह क्या 8 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा? तो अगर मैं यहाँ पे 8 इंटू 10 करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा? 80। तो इस तरीके से भी लॉजिक लगाया जा सकता है। दैट्स वाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया कैसे किए? तो सबसे पहले इनको हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, फिर इससे हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने इसे 10 से मल्टीप्लाई किया। इस तरीके से हमने इसे सॉल्व किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो एग्जाम्पल नंबर 9, लुक एट द पिक्स 11, 40, 200, 5, 12 क्वेश्चन मार्क। तो हम इसे कैसे लॉजिक लगाएंगे? तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा अलग से नंबर लिख लिया। 11, 40, 200, 5, 12 क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे हमें रिलेशन बिठाना है। तो कैसे रिलेशंस आया होगा? यहाँ पे 40 है, यहाँ 200 है, यहाँ 5 है। अगर देखा जाए तो 40 मल्टीप्लाई विथ 5, 40 का 5 से मल्टीप्लाई किया जाए तो मुझे कितना मिलेगा? तो मुझे मिलेगा 200। गॉट इट? आपका समझ में आया कि 5 का 40 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मुझे कितना मिला? 200। तो क्या उसी तरह मैं यहाँ पे 12 का मल्टीप्लाई 11 के साथ करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? डेट इज़ ए मिलेगा। सो 12, जैसे यहाँ देखिए 12 इंटू 11 तो मुझे यहाँ पे कितना मिलेगा? 131। सो यहाँ से ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन सी इज डी करेक्ट। प्रीवियस प्रॉब्लम में अलग कॉन्सेप्ट यूज किया था, इस वाले प्रॉब्लम में हमने अलग से कॉन्सेप्ट यूज किया। तो इस तरह से हमें ऑप्शन को देख के हमें खेलना आना चाहिए और आप सीख सकते हो। जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस सॉल्व करोगे, जितना आप ज़्यादा क्वेश्चंस लगाओगे तो आपको ये क्वेश्चंस भी इजी लगने लगेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो एग्जाम्पल नंबर 10, और ये भी सिमिलर एग्जाम्पल है जो हमने प्रीवियस में डिस्कस किया। यहाँ पे हियर आर also available 4 options, so choose appropriate options and how will you use the concept? Please tell me in the write in comment sections box। चलिए आगे बढ़ते हैं। So example 11, so look at the pics 4, 5, 6, नीचे में 77, 2, 3, 4, 29, 5, 6, 7 questions marks and here are also 4 options, right? तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 77, 2, 3, 4 और यहाँ पे 29। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें यहाँ पे चेक ये करना है कि यहाँ पे ये कौन सा कॉन्सेप्ट लग सकता है या लगा होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन से नंबर यूज किए गए हैं? 4, 5, 6। सो 4, 5, 6, राइट। यदि मैं 4 का स्क्वायर करता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा? 16। यदि मैं 5 का स्क्वायर करता हूँ तो मुझे 25। 6 का स्क्वायर करूँगा मुझे मिलेगा यहाँ पे 36। यदि मैं इन तीनों को ऐड कर देता हूँ तो मुझे यहाँ पे कितना मिलेगा? 6 + 5 11 और डेट इज 77। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जो ऊपर में नंबर दिए गए थे उनका स्क्वायर किया। तो यहाँ पे क्या आएगा? 2, 3, 4। सो 2 का स्क्वायर डेट इज 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। इन तीनों को ऐड करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा? 29। तो मतलब जो ऊपर में नंबर दिए गए हैं उनका स्क्वायर करो और फिर इनको ऐड करके जो नंबर आएगा वो आपका आंसर।
तो यहाँ पे नंबर है 5, 6, 7, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर यहाँ पे 49। तो यहाँ पे तीनों को मिला देते हैं। 9 + 6 15, 15 + 5 20, कैरी 2, 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 2 that is 110. So option D is the correct answer. स्टूडेंट, ऐसे केस में ये वाला एंड ये वाला मतलब प्रीवियस टू एग्जाम्पल है, मतलब प्रीवियस टू जो होते हैं यहाँ ये जो क्वेश्चंस दिखाई दे रहे कि 77 कैसे आया, 29 कैसे आया, इन दोनों में एक ही कॉन्सेप्ट लगना चाहिए, तभी आप थर्ड कॉन्सेप्ट निकाल सकते हो। ठीक है, आपको आई थिंक मुझे समझ में आया होगा। सो एग्जाम्पल नंबर 12, 2 5 6 नीचे में 78, 6 8 9 नीचे 138, ऊपर में 2 8 7 एंड फाइंड आउट दी नंबर। तो यहाँ पे अगेन चेक करते हैं क्या सिमिलर कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे 2 5 6, 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4, 5 का स्क्वायर यहाँ पे 25, 6 का स्क्वायर 36, 36 + 4 कितना हो जाएगा 40, और ये हो जाएगा 75। तो ये 75 हो रहा है और मुझे कितना चाहिए 78। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है, दूसरा कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे देखा जाए 2 5 6, सो 2 + 5 + 6 अगर तीनों का मैं सम कर देता हो, सो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 + 5 11, और यहाँ पे हो जाएगा 13, और यहाँ पे कितना है 70। सो 13 मल्टीप्लाई विथ 6 देन वी विल गेट 78। तो मुझे यहाँ पे 6 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ा। अब उसी तरह से यहाँ पे देखते कि यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे फॉलो हो रहा है। 6 + 8 14, 14 + 9 23, so 23 multiple with 6 and we will get 138। तो मैं यहाँ पे डेफिनेटली ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो भी सम होगा सम को 6 के साथ मल्टीप्लाई करो और आंसर को आपको मिलेगा। तो यहाँ पे 2 + 8 + 7 that is 17, फिर से अगेन इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई, और 17 6 102। तो यहाँ पे कितना आएगा 102। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा और कॉन्सेप्ट भी कैसे यूज किए जाते हैं ये भी आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो एग्जाम्पल नंबर 13, सो लुक एट द पिक्स 0 4 2 6 6 8 7 एंड सेंटर में 1 6 2 3 4 5 7 8 9 एंड 2 1 6। उसी तरह से यहाँ पे ऊपर में नंबर, नीचे में नंबर और बीच में यहाँ पे सम आया है दैट इज 3 डिजिट 3 डिजिट 3 डिजिट, और यहाँ पे ऑप्शन भी 3 डिजिट में दिए हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं जो हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं करेंगे। तो अगेन यहाँ पे 0, यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, सबका सम कर देता हूँ। तो यहाँ पे 0 + 4 + 2 + 6 + 8 + 7 इन सब का सम किया तो मेरे पास कितना आएगा। सो 4 + 2 6, 6 + 6 12, 12 + 8 20, यहाँ पे आ जाएगा 27। कितना मिला यहाँ पे 27। सो 27 यहाँ पे 162 है, कुछ कैलकुलेशन हो सकता है। यस 20 × 27 × 6 देन वी विल गेट 162। क्या यही कॉन्सेप्ट आने मतलब इस क्वेश्चंस में भी हो रहा है। फिर से अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे 3 + 4 + 5
7 8 9। अगेन चेक कर लेते हैं यहाँ पे 3 + 4 7, 7 + 5 12, 12 + 7 19, 19 + 8 27, 27 + 9 that is 36 s, 36 into 6 that is 216 because 36 means 6 का स्क्वायर means 6 क्यूब 216 राइट। तो मतलब मेरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे सही लगा। सबसे पहले उसका एडिशंस करो और फिर 6 के साथ मल्टीप्लाई करो। 1 + 4 5, 5 + 5 10, 10 + 6 16, 16 + 7 16 + 7 23, 23 + 9 that is 32, 32 multiply with 6, 6 2 are 12 कैरी 1, 6 3 are 18 और यहाँ पे आएगा 192। सो ऑप्शन विल बी 192, that's why ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझा कि नहीं समझा? आई होप दैट इज दिस क्लियर टू एवरीवन स्टूडेंट। क्या आपको समझ में आया या कैसे लॉजिक लगा यहाँ पे? So example number 14 and this is your homework part. This problem is also similar to the previous problem and whatever you get you will get answer, please write in comment sections box. So example number 15 and this is the last questions of today's class, so we will understand. सो यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर्स में देखिए, सेकंड पिक्चर्स में और थर्ड पिक्चर्स में क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इस पिक्चर्स में देखा जाए तो 6 4 10 24। अगर मैं यहाँ पे लगाऊँ तो 6 + 4 डैट इज कितना मिलेगा? 6 + 4 कितना हुआ यहाँ पे? 10 हुआ। मतलब दोनों का एडिशंस किया तो कितना आया? 10 आया। और 6 × 4 किया तो कितना मिला? 24 आया। मतलब ऊपर में जो नंबर दिए गए हैं इसका एक बार प्लस करना है, इसका एक बार मल्टीप्लिकेशंस करना है। तो यहाँ पे 8 + 7 कितना मिलेगा हमें? डैट इज़ 15। फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशंस। 8 7 डैट इज़ 56। तो एक बार हमने क्या किया? इसका प्लस, फिर उसके बाद हमने क्या किया? मल्टीप्लिकेशंस। तो उसी तरह से हम यहाँ पे क्या करेंगे? जो ऊपर दिए गए नंबर है उसका हम करेंगे 9 + 6 डैट इज़ 15 और 9 मल्टीपल विथ 6, 9 6 54। सो यहाँ पे भी हमने यहाँ पे भी प्लस और उसके बाद मल्टीप्लिकेशंस। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट, आज का लेक्चर आपको कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। मैंने आज जो भी क्वेश्चंस दिए आपको वो क्या आपको समझ में आए या नहीं आए, या फिर आप मुझे कोई अपने तरफ से कोई सजेशन देना चाहते हो तो प्लीज़ दीजिए। आपके जो भी सजेशंस हो गए उसके ऊपर मैं वर्क करूँगा और मैं आने वाले वीडियोज़ में उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। और आपको अच्छा लगा होगा तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट, वी विल मीट ऑन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय स्टूडेंट, थैंक यू।